हेलो गाइस, तो आज के वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, कंडोम ड्रेनेज। उसी कैथेटर ऐसे बोलते हैं, कंडोम कैथेटर, उसी को ड्रेनेज बोलते हैं। और ये आपके जो भी सिलेबस है एनसी के द्वारा प्रोवाइड किया गया उसमें है। और ये आप बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको पढ़ना मतलब इम्पॉर्टेंट है, यूनिवर्सिटी में भी आपसे पूछ सकता है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए एंड बहुत ही क्वालिटी कंटेंट है। और मैं आपको पहले ही रिमाइंड करवाना चाहूँगी, एलिमिनेशन रेट का आपको कोई भी वीडियो चाहिए, चाहे वो एनीमा हो गया, कैथेटराइजेशन हो गया, या फिर यूरिनरी डाइवर्जन का हो गया, आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। बहुत अच्छे से मैं पूरा क्वालिटी कंटेंट के साथ मैं वीडियो प्रोवाइड की हूँ। तो आज का वीडियो देखते हैं ये क्या होता है। ये मेनली मेल में परफॉर्म किया जाता है। कंडोम मेल में लगाया जाता है। क्यों लगाया जाता है, पर्पस आपको जानना ज़रूरी है। तो देखिए, इनकॉन्टिनेंट पेशेंट जो कि मतलब देखिए कॉन्टिन्यू उसका मतलब एकदम से आ ही रहा है, उसका कोई ठीक नहीं कि कब यूरिन आ जाएगा। ये नहीं कि जैसे हम लोग होल्ड करके रखते हैं और हमें अर्ज फील होता है कि हाँ हमें अब यूरिन पास करना है, लेकिन उन लोगों को नहीं हो पाता और वो यूरिन अपने आप बाहर आ जाता है। तो उस तरह के मेल पेशेंट के लिए ये जो कंडोम कैथेटर या ड्रेनेज है वो मतलब परफॉर्म किया जाता है प्रोसीजर को। अप्लाई अ थिन कंडोम शीथ टू पेनिस फॉर ड्रेनेज ऑफ यूरिन विदाउट इंसर्टिंग अ कैथेटर इनटू यूरेथ्रा। एक कैथेटर के थ्रू तो यूरिन आता है, हम लोग कैथेटराइजेशन में बहुत अच्छे से देख लिए हैं, लेकिन ये कैथेटर इंसर्ट नहीं किया जाता। आप स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, बस कंडोम लगा दिया जाता है पेनिस में और इधर से इसका होल होता है जिससे क्या आता है, और इधर से बैग को बैग को मतलब यहाँ पे लगा दिया जाता है और इधर टैप किया जाता है, जो कि हम लोग देखेंगे ये पूरा प्रोसीजर। तो पर्पस इसका क्या है हम लोग जान ही चुके हैं कि जो ड्रेन यूरिन इन केस ऑफ इनकॉन्टिनेंट पेशेंट, जो कि मतलब उनका अपने कंट्रोल नहीं है, जब मतलब इनकॉन्टिन्यूस रूप से आ जाता है यूरिन, उसके लिए इंडिकेशन इसका क्या है, किस पेशेंट को मतलब इंडिकेशन का मतलब होता है कि किसको ये करना होता है जो भी कंडोम ड्रेनेज है। तो क्या लगता है आपको, उसी पेशेंट को ना करेंगे जिसका इनकॉन्टिनेंट हो, मतलब कि अब होल्ड वो नहीं कर सकता है यूरिन को, हु स्टिल हैव अ कंप्लीट एंड स्पॉन्टेनियस ब्लैडर इम्पैटिंग। इनकॉन्टिनेंट मेन और एक फीमेल में नहीं होता है। कहते ये जो भी कंडोम है ये मेल में लगता है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो मतलब वो इनकॉन्टिनेंट हो चुका है और स्पॉन्टेनियस, मतलब कि स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या होता है, लगातार। तो आप केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े तो मैं बता दूँ, लगातार ब्लैडर को इम्पैटी करने के लिए, मतलब खाली करने के लिए कंप्लीट रूप से, या फिर मतलब आते रहता है तो वो वहाँ से ब्लैडर ही तो खाली होता है, तो वो यूरेथ्रा के थ्रू यूरिन आता है, तो उसी के लिए लगाया जाता है जिसका इनकॉन्टिनेंट हो चुका है। आर्टिकल्स क्या क्या होगा, आर्टिकल्स रबर कंडोम होगा, कंडोम शीथ जो कि प्रॉपर साइज़ में होना चाहिए, इसका अपना अपना साइज आता है। स्ट्रिप ऑफ इलास्टिक टेप एंड स्किन प्रिपरेशन, मैं बताई थी कि यहाँ पे टैप किया जाता है जो भी कैथेटर है यहाँ पे, तो उसके लिए आपको स्ट्रिप इलास्टिक टेप होना चाहिए। और नेक्स्ट है यूरिनरी कलेक्शन बैग होना चाहिए विथ ड्रेनेज ट्यूबिंग। मैं बताई थी यहाँ पे ना कि यहाँ जो भी यहाँ पे होल होता है कैथेटर में, तो उसके बाद एक यूरेसेक बैग लगाया जाता है, जो कि कैथेटराइजेशन में देखे हैं ना, वही वाला बैग मतलब लगाया जाता है, फिर उसे कनेक्ट कर दिया जाता है। बेसिन विथ वार्म वाटर एंड सॉप, एक वार्म वाटर एंड सॉप के साथ बेसिन होना चाहिए। टॉवेल मतलब ये साफ़ करने के लिए, ताकि जो भी उसका पेनिस है वो साफ हो सके। और ये सर्कुलर मोशन में होता है, इधर से ऐसे ऐसे नीचे जाया जाता है, ये आप ध्यान रखिएगा। मैं पेरिनियल केयर बहुत अच्छे से बता चुकी हूँ, आप नहीं देखे हैं वीडियो तो देख लीजिए। टॉवेल एंड वॉश क्लॉथ होना चाहिए, ताकि जैसे ही मतलब ये परफॉर्म करते तो उसको अगर ड्राई करना हो तो डिस्पोजेबल ग्लव्स होना चाहिए, ताकि आप खुद प्रिवेंट कर सकें इन्फेक्शन से। तो ये तो नॉर्मल है। प्रोसीजर अब इसका देखते हैं क्या होता है। तो प्रोसीजर में जो है तो नॉर्मल है, आप प्राइवेसी तो प्रोवाइड आपको करना ही करना है, तो आप जो भी वहाँ का कर्टेन होता है उसको लगाना रहता है। और क्लोजिंग डोर, बेड साइड कर्टेन डोर को आप क्लोज कर दीजिए, प्राइवेसी प्रोवाइड कर रहे हैं तो उस तरह से कीजिएगा। और या फिर कर्टेन लगाइए जो कि हरा हरा होता है हॉस्पिटल में वो वाला। असिस्ट पेशेंट टू सुपाइन पोजीशन, सुपाइन पोजीशन देना है यानी सीधा
पोजीशन का भी वीडियो मैं बहुत अच्छे से अब तक मैं जो भी MCQ प्रैक्टिस भी कैसे करना है सब मैं वीडियो बना के डाल चुकी हूँ। आप प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं और बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो आप मतलब फंडामेंटल ऐसे भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी नर्सिंग एग्ज़ाम के बाद बहुत ज़रूरी रहता है और आपको MCQ प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड या फिर आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं और वहाँ से आपको बहुत हेल्प मिलेगा। जो भी टारगेट है सब जो भी उस तरह से MCQ में कवर की हूँ। नेक्स्ट असेस द कंडीशन ऑफ द पेनिस फॉर स्किन इरिटेशन। आपको ये क्या बोल रहा है कि पेनिस का जो है कंडीशन आप असेस कीजिए। जब उसका सुपाइन पोजीशन दे दिए तो पेनिस का कंडीशन असेस कीजिए। क्यों असेस कीजिएगा? ताकि स्किन इरिटेशन उसका कुछ नहीं ना है या फिर एक्सकोरिएशन का मतलब होता है खरोच टाइप्स कुछ नहीं ना है या फिर स्वेलिंग या फिर डिस्कलरेशन, मतलब कि मेन रूप से कि वहाँ कोई मतलब एबनॉर्मेलिटी तो नहीं ना है। ये आपको असेस कर लेना है। अगर ये रहा तो आप ये प्रोसीजर को आपको वहीं रोकना होगा। अगर मतलब इस तरह से है तो उसको पेन होगा और पहले उसका इलाज चाहिए, तब ये कर सकते हैं आप। अब आप अप्लाई कीजिए जो भी ग्लव्स दिए थे और पेरिनियल केयर प्रोवाइड कीजिए। और कैसे करना था आपको पता है कि ये पेनिस है तो इस तरह से ऐसे करना है, फिर आपको ऊपर जाना है और एक स्वैब को एक ही बार यूज़ करना होता है। मैं बहुत बार बता चुकी हूँ अपने वीडियो में। एंड ड्राई उसको थ्रोली कर लेना है जो भी बाथ टॉवल लिए थे। प्रिपेयर यूरिनरी कलेक्शन बैग एंड ट्यूबिंग क्लैम्प ऑफ ड्रेनेज एग्जिट पोर्ट सिक्योर कलेक्शन टू बेड फ्रॉम द पेशेंट लेग ब्रिंग ड्रेनेज ट्यूबिंग थ्रू साइड रेल्स ऑन टू बेड। देखिए क्या बोल रहा है कि अब एक पहले कंडोम होगा उसको जो है यूरो बैग से कनेक्ट कर लेना है और यूरो बैग को जो है वो साइड रेल नीचे। नेक्स्ट है अप्लाई स्किन प्रिपरेशन टू रूट ऑफ पेनिस वेयर कंडोम सेट विल बी टैप्ड एंड अलाउड टू ड्राई 30 to 60 सेकेंड। देखिए कुछ नहीं, आर्टिकल जो हम लोग देखे थे यहाँ पे था स्ट्रिप जो कि टेप था और स्किन प्रिपरेशन कुछ लोशन टाइप्स वहाँ पे लगाना है। जहाँ कि ये पेनिस हो गया तो रूट हो, यहाँ पे रूट रहता है तो इधर ही आके टेप मतलब ऐसे चिपकाना रहता है। तो वहाँ पे ही स्किन प्रिपरेशन कुछ मतलब ऑइंटमेंट होगा वहाँ लगा दीजिए और 30 से 60 सेकेंड तक छोड़ दीजिए। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। विथ नॉन डोमिनेंट हैंड ग्रास्प पेनिस। अब आपका जो नॉन डोमिनेंट है यानी आप जैसे कम काम करते हैं, जैसे कि मेनली लोगों का लेफ्ट हैंड होता है, ग्रास पेनिस को पकड़िए एंड सॉफ्ट एंड विथ डोमिनेंट हैंड रोल द कंडोम सीथ ऑन टू पेनिस। आप नॉन डोमिनेंट हैंड से पेनिस को पकड़े हुए हैं और जो भी कंडोम सीथ है उसको पेनिस पे लगाइए। पेनिस अच्छे से इंसर्ट कीजिए एंड अलाउड 2.5 to 5 सेंटीमीटर स्पेस बिटवीन टिप ऑफ द ग्लांस पेनिस। तो ये क्या बोला कि जो भी इधर है ग्लांस इधर होता है पेनिस का, तो वहाँ से जो भी 2.5 से 5 सेंटीमीटर तक यहाँ तक आपको लाना है और फिर इन सर्कल विथ स्ट्रिप इलास्टिक एडहेसिव स्ट्रिप शुड बी टच ओनली कंडोम डू नॉट कंप्लीट सर्कल काउज वैसो कॉन्ट्रिक्शन। देखिए क्या बोल रहा है कि पेनिस है यहाँ पे, तो आप यहाँ तक जो कंडोम सीथ लाएँ, अब टेप को एडहेसिव करना है तो उसको जो है वो पूरा ऐसे कस के नहीं करना है और वो भी स्किन से भी टच नहीं होना चाहिए। जो भी सीथ है उसके ऊपर ही टेप रहना चाहिए। आप स्क्रीन पे शो कर रहा होगा, आप देख रहे होंगे। तो इतना ही रखना है। और क्यों, तो आप रीजन पूछे क्यों नहीं उसको पूरा गोल से लगा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन हो सकता है। वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन का मतलब क्या होता है? वेसल्स का सिकुड़ जाना, कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाना, जो भी आर्टरी एंड वेन है। अगर वो कंस्ट्रिक्ट हो जाएगा तो ब्लड सप्लाई नहीं हो पाएगा वहाँ पे, तो इसीलिए पूरा नहीं किया जाता, बस ऐसे टेप लगा दिया जाता है। कुछ एरिया को छोड़ दिया जाता है। फिर एक कनेक्ट ड्रेनेज ट्यूबिंग टू एंड ऑफ द कैथेटर, फिर कैथेटर से उसको कनेक्ट कर देना है। एंड आफ्टर केयर आप अब लिख सकते हैं। आफ्टर केयर में क्या है, जो भी वहाँ पे इक्विपमेंट है उसको हटाना है, आपको हैंड वॉश करना है, ग्लव्स डिस्कार्ड करना है एंड नोट द प्रोसीजर करना है। इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो आई होप कि आपको पूरा वीडियो समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हेल्प हो सके।